मृत्यु के कितने उपाय करते हो कि मृत्यु ना आए? अरे बोलिए ना। यदि बीमारी के रूप में आती है तो डॉक्टर के पास जाते हो, जन्म पत्री में पता चल जाए तो ज्योतिषी के पास जाते हो, सपने में दिख जाए तो भगवान के पास जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो। माता जी आज सपने में दिखा है कि मेरी मृत्यु हो गई। बहुत दिनों पहले की बात है, एक बहन जी को सपना आया कि 6 महीने में उनकी मृत्यु हो जाएगी। घबरा गई, सो के उठ के रोना प्रारंभ कर दिया। नहा धो के मेरे पास आई, बोले माता जी सपने में देखा कि 6 महीने में मैं मर जाऊंगी। रोने लगी। मैंने कहा सपने में देखा है ना? बोले हाँ। मैंने कहा 1 साल आयु बढ़ गई आपकी। नहीं नहीं माता जी, बिल्कुल ऐसा दिखा कि वास्तव में 6 महीने में आ जाएगी मेरी मृत्यु। मैंने कहा आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। आयु कर्म रहा तो दोनों यही हैं। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी हैं, लेकिन उन्हें टेंशन हो गई। अभी 2 ही लड़की की शादी तो हुई है, अभी 1 लड़की बाकी है, 2 लड़कों की शादी बाकी है। इनका क्या होगा? मैं नहीं रहूंगी तो इन्हें कौन पालेगा, कौन पोसेगा, इनकी शादियां कौन करेगा? इन्हें टेंशन हो गई। बोलिए हाँ या ना? है उपाय करते हैं। सपने में आ जाए तो संतों के पास जाते हैं, गाड़ी में आए तो बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि बचने का मौका नहीं देती है। ठोक दिया तो ठोक दिया। वो क्षण एक ऐसा क्षण होता है कि उतने छोटे से क्षण में संभलना गाड़ी से मुश्किल होता है, लेकिन विचारों से फिर भी इंसान संभल जाता। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। जैसे ही सामने दिखता है तो क्या याद आता है? नमोकार मंत्र याद आता है, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। उस क्षण में यदि नमोकार मंत्र याद आ गया, मतलब आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। यानी आपने अपने जीवन में जितना धर्म किया है उसका फल ले लिया, यदि उस समय आपको नमोकार मंत्र याद आ गया तो। और ऐसे ही आप अपने बच्चों के मन में नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धा बसाएं। प्रतिदिन 27 बार बच्चों के साथ बैठ कर के नमोकार मंत्र का उच्चारण करें, ताकि वो आपके साथ 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 बोले और मंत्र वो उनके अंदर चला जाए। इसीलिए 27 बार, जिनके घर में बच्चे हैं वो 27 बार का नियम ले लें कि 27 बार बच्चों के साथ बैठ कर के नमोकार मंत्र बोलना है। अब 2 साल का बच्चा है, बैठेगा तो नहीं, वो नहीं बैठेगा। तुम पकड़ के बैठाओगे वो नहीं बैठेगा। लेकिन नहीं, वो नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठने दो, आप पाठ करो, कान में शब्द जाएंगे, वो अपने आप बोलना शुरू कर देगा। वो जहाँ खेल रहा है, जो कर रहा है, कान में आवाज़ तो जा रही है ना, तो नमोकार मंत्र गूंजेगा उसके कान में, वो अपने आप पढ़ेगा। भले वो खेल रहा है, लेकिन मंत्र उसके अंदर जा रहा है। इसलिए संकल्प करो कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, दादी, मम्मी, दादा, पापा, चाचा, जो भी है, उस छोटे बच्चे को 27 बार नमोकार मंत्र सुनाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना। भाई बच्चा है, अब सब एक साथ नहीं बैठ पाओगे, तो जिसको जब मौका मिले उसको 27 बार सुना दो, जिसको जब मौका मिले। हो सकता है क्या?
कौन कौन कर सकता है, हाथ उठाकर बताओ। 1 साल का नियम है, ज़्यादा दिन नहीं, 1 साल का नियम है। 1 साल के बाद अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। 1 साल का तो नियम है ही। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। अभी टीवी में भी बच्चे खेल रहे होंगे, उठा लिया सबने हाथ। तो 27 बार बच्चों को नमोकार मंत्र आपको सुनाना है। वो सुने ना सुने वो उसकी मर्जी है, लेकिन आपका नियम है, उसका नियम नहीं है सुनने का। क्या कहा मैंने? उसका नियम नहीं है सुनने का, आपका नियम है उसे सुनाने का, क्योंकि वो अभी छोटा है। ठीक है। तो बात चल रही है कि जैसे ही मौत की आहट सुनाई पड़ती है, वैसे ही इंसान उसको भगाने का उपाय ढूंढने लगता है। लेकिन कितने उपाय कर लेना, आएगी तो आएगी। एक बार एक व्यक्ति सप्त व्यसनी था, 7 व्यसन थे। शराब पीना, मांस खाना, शिकार करना, चोरी करना, 7 व्यसन थे उसके। पत्नी बड़ी परेशान, कैसे छुड़ाऊं। एक संत के पास गई। संत ने कहा अपने पति देव को लेकर आओ तो बात करो उससे। ठीक है, लेकर आई। चलो एक बार तो मेरे कहने से दर्शन कर लो, बहुत अच्छे संत हैं, एक बार तो दर्शन कर लो। लेकर पहुंच गई, हाथ जोड़े, नमस्कार किया। संत ने कहा, भक्त बहुत बहुत आशीर्वाद है, और तेरे लिए विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु आ जाएगी। क्या कहा उस व्यसनी को? 7 दिन की, इसलिए तो तेरे लिए विशेष आशीर्वाद है। जैसे ही मौत का नाम सुना, उसके हाथ पांव तो ढीले पड़ गए। ओहो, मैं मर जाऊंगा। अब तो ना शराब पीने बैठे तो ना शराब में मन लगे, वेश्या के पास जाए वहाँ मन ना लगे, कहीं जाए बस क्या नज़र आ रही है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब क्या, कहाँ जाएगा? मंदिर गया, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो। 1 दिन हो गए नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, 2 दिन हो गए नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, खाना पीना सब छूट गया। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। पहुंच गया संत के पास। आपकी बात तो झूठी हो गई। मेरी कौन सी बात झूठी हो गई? आपने कहा था मैं 7 दिन के अंदर मर जाऊंगा, तो 7 दिन के अंदर ही तो मरेंगे। 8वें दिन कौन मरता है? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बोले 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 दिन के बाहर मरोगे क्या? तो मैंने क्या गलत कहा था तुमसे? बोलिए ना। 7 दिन में कोई 1 दिन होगा, और तुम्हारे महीने के 30 या 31 दिन में कोई 1 तारीख होगी, और सन जो चला जा रहा है उसमें कोई 1 सन होगा। इससे बाहर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। दिन तो 7 ही होंगे। अच्छा, इसलिए कहा था क्या? हाँ, मैंने यही कहा था। ओहो, लेकिन आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। मौत को दिखाकर आपने तो मेरा शराब, वेश्या सब छुड़वा दी। तो क्या याद रहा? भगवान याद रहे। बस भक्त एक काम करना, क्योंकि मौत की कोई गारंटी नहीं है कि कब आ जाए, इसलिए परमात्मा का नाम हमेशा लेते रहना। जिसको मृत्यु याद रहती है उसको भगवान याद रहते हैं, और जिसको मृत्यु याद नहीं होती है उसको भगवान भी याद नहीं होते हैं। जब किसी की अर्थी में शमशान घाट जाते हो और किसी की अर्थी को ध्यान से और जलते हुए देख लो,
तो थोड़ी देर के लिए क्या विचार आते हैं, ओहो एक दिन मुझे भी यहीं आना पड़ेगा, सब छोड़ के चला गया, एक दिन मेरा भी सब छूट जाएगा, एक दिन ऐसे ही मुझे भी जलना पड़ेगा, सब छूट जाएगा, सब चला जाएगा, ओहो सब बेकार है, सारी दुनिया बेकार है। देखो इसने सारी जिंदगी कितना इकट्ठा किया, सब कुछ किया, और एक क्षण में सब छूट गया, ओहो एक दिन मेरा भी छूट जाएगा। उसको देख देख कर आपके मन में बड़ा वैराग आता है, बड़ा विचार आता है, और जैसे ही घर आते हो, नहाते हो, वो वैराग धुल जाता है। जरा चाबी ला, अभी तो 3 ही बजे हैं, जरा दुकान खोल लूँ, गया वैराग है। ऐसे ही जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो बड़ा वैराग आता है, कहाँ से फंस गई इनके चक्कर में, कहाँ से मेरी बुद्धि खराब हो गई जो मैंने शादी कर ली, इससे अच्छा होता कि मैं माता जी बन जाती। बोलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? अरे बोलिए ना, कभी कभी लगता है कि नहीं लगता? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाकर बताओ, लगता है ना? अच्छा, पति को क्या लगता है? कहाँ से झंझट में फंस गया, अब सारे दिन इनकी सुनो, ग्राहक की सुनो, इसकी सुनो, उसकी सुनो, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरी तो कहाँ से बुद्धि खराब हो गई, अच्छा होता कि मैं, अरे बोलिए ना, महाराज जी बन जाता। लगता कि नहीं लगता? कई बार सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? बोलिए ना, महसूस करते हो कि नहीं करते हो? करते हो, आता है मन में, फिर आता, इतनी शक्ति हमारे पास कहाँ है, इतना तो हम झेल ही नहीं पाएंगे, इतना तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्या करें, रहना तो यहीं पड़ेगा, भगवान इतनी शक्ति दे दे कि बनने की ताकत तो दे दे। ऐसा विचार मन में आता है, वैराग आता है। क्या आता है? वैराग आता है। थोड़ी देर के बाद दोनों का गुस्सा शांत होता है, दोनों के झंडे झुकते हैं, फिर वापस घर में शुरू, गया वैराग है। ये शमशानी वैराग है, ये लड़ाई झगड़े वाला वैराग है। थोड़ी देर को आता है, फिर चला जाता है ना? थोड़ी देर को नींद खुलती है, फिर सो जाते हो। और ये यदि स्थायी हो जाए, उसी समय 12 भावना पढ़ी जाए, उसी समय 12 भावना का चिंतन किया जाए, उसी समय आप परमात्मा का चिंतन कर लो, तो कहीं ना कहीं उस भावना में और वृद्धि होती है। फिर और पढ़ोगे और वृद्धि होगी, और एक दिन आपको ये वैराग दीक्षा दिलवा देगा, और दीक्षा के बाद यही वैराग आपको मोक्ष भेज देगा। बस मोह की नींद ही तो खोलना है, और थोड़ी कुछ करना है। आप भी कपड़े पहने कि नहीं पहने? कपड़े पहने हो, ठीक है। अपने साथ घर लेकर आए क्या? अभी यहाँ बैठे हो, आपने दीक्षा तो नहीं ली ना, मगर कुछ साथ लाए क्या? ये गारंटी है कि घर वापस पहुंचोगे? कोई गारंटी नहीं है। तो बस यही क्षणभंगुरता का विचार करना है, इसी नश्वरता का विचार करना है। हम ये नहीं कह रहे कि भोजन छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे कि घर छोड़ दो, लेकिन विचारों को परिवर्तन कर लो। घर को परिवर्तित नहीं करना है, विचारों को परिवर्तित करना है। और उन विचारों को परिवर्तित करने के लिए होती है 12 भावना। क्या होती है? बचपन में सिखाई थी ना मम्मी पापा ने, राजा राणा छत्रपति हाथने के असवार, मरना सबको अपनी अपनी। और यही तो याद रखना है, जो बचपन में आपके अंदर बीज डाल दिया है, अब उसका चिंतन मनन करके पेड़ बनाना है, उसके फल खाने हैं।
फिर देखो ये दुनिया कैसी लगती है। जितनी अपेक्षाएं हैं, जितनी उपेक्षाएं हैं, जितना आपका जीवन है वो बाहर से उतना जितना अटैच होके दुखी हो रहे हो ना, वो सुख में परिवर्तित हो जाएगा। मणि मंत्र तंत्र बाहु होई, मरते ना बचावे कोई। सुरे असुरे खगाधिप जेते, मृगे ज्यों हरि काले दलेते। जैसे जंगल में बहुत सारे पशु हैं और शेर भी है। क्या? जंगल में बहुत सारे पशु हैं और शेर भी है। अब कौन से पशु का नंबर कब आएगा पता नहीं है। ऐसे ही इस संसार रूपी जंगल में हम सभी मनुष्य हैं और मृत्यु रूपी शेर किसको कब खाएगा पता नहीं है। कोई बचाने वाला नहीं है। कोई बचा पाएगा? हिरणों का झुंड खड़ा है, शेर आता है एक हिरण को पकड़ लेता है, बाकी हिरण क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, वो शेर पर अटैक करते हैं, शेर पर हमला करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं। बस ऐसे जब हमारी मृत्यु आएगी तो कोई भी हमारा साथ निभाने वाला नहीं है। कोई कितना भी कहता है हम तुम्हारे बिना भोजन नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, हम दो शरीर एक जान हैं, जब मृत्यु आएगी तो सबकी अपनी अपनी आएगी, सब शरीर और जान सब दूर हो जाएंगे। यही तो धर्म है। धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? इन्हीं विचारों से होती है। धर्म उपवास करने में भी है, पूजा करने में भी है, माला फेरने में भी है, आहार देने में भी है, लेकिन विचारों का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। राजा जनक, क्या राजा जनक का नाम सुना है? हमारे बीच में अभी यहाँ के विधायक श्री गोपी सिंह जी मीणा, अच्छा दामोदर जी सांसद, क्या बात है, क्या बात। आइए, राजा जनक, राजा जनक को जानते हो ना? हैं? एक दिन राजा जनक ने स्वप्न देखा, स्वप्न देखा कि उनके राज्य पर किसी ने हमला कर दिया। ठीक है, और वो जंगल में भाग गए, जंगल में भटक रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं। 3-4 दिन तक उन्हें खाने को नहीं मिला। फिर वो चलते 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 गांव में पहुंचे। वहां पर खिचड़ी बट रही है। क्या बट रही है? खिचड़ी बट रही है। सब लोग लाइन में लगे हुए हैं और जिसका नंबर आता जा रहा है उसे खिचड़ी मिलती जा रही है। जब उनका नंबर आया तो पतीले में भगोने में खिचड़ी खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो क्या करें, और भूख, 4 दिन के भूखे हैं, तो जो नीचे की खुरचन है उसको निकाल के राजा जनक को दे दी। अब उठे, आँख खुली तो देखा मैं तो महलों में सो रहा हूँ। काहे की खिचड़ी, काहे का जंगल, काहे की भूख, मैं तो शाम को खा के सोया था, यहाँ तो कोई भूख मुझे लगी ही नहीं है। तब पुरोहित को बुलाया कि रात को स्वप्न देखा। बोले महाराज, स्वप्न देखने वाला कौन है? राजा। और क्या देख रहा है? स्वप्न।
स्वप्न में क्या देखा? खिचड़ी। कितने दिन का भूखा है? 4 दिन का भूखा। और आँख खुल गई। तो आँख खुलने पर राजा है और आँख बंद होने पर भिखारी है। अब विचार करता है कि आँख बंद होने की बात सच मानूं कि आँख खुलने की बात सच मानूं। क्योंकि जब स्वप्न देखता है ना तो मन में ये विचार नहीं होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, तब तो ऐसा लगता है वास्तव में वही हो रहा है जो हो रहा है। आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। और एक दिन जाके शमशान में तू दफना गया, एक दिन जाके शमशान में तू दफना गया। ये जीवन कैसा है? नश्वर है, प्रति क्षण प्रति पल क्षय को प्राप्त हो रहा है, एक क्षण को भी रुकता टिकता नहीं है। घड़ी में कैसी आवाज आती है? टिक 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 टिक। अरे बोलिए ना, कैसी आवाज आती है? टिक 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 टिक। वो खुद टिकती नहीं है, सबसे कहती है टिक टिक और खुद टिकती नहीं है। यही तो समझना है कि इस जीवन में सार क्या है, इस जीवन का सार क्या है। यदि आप संसार में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, तो सार है भलाई। दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है भलाई। क्या? दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है भलाई। और राखी बांधी जाती है कलाई। राखी कहाँ बांधी जाती है? कलाई में। तो बंधुओं, छह ढाला ग्रंथ पर प्रवचन चल रहे हैं और इस छह ढाला में 12 भावनाओं का बड़ा अच्छा वर्णन चल रहा है और 12 भावनाओं में अनित्य भावना का वर्णन चल रहा है। अनित्य, अनित्य का मतलब जो नित्य नहीं है, है ना? नित्य भावना। कौन सी भावना? अनित्य भावना। तो नित्य क्या है, अनित्य क्या है? आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। ये छूट भी जाएगा और दोबारा मिल भी जाएगा। लेकिन मिलेगा कौन सा वाला? जैसा काम करेंगे वैसा अगला शरीर मिल जाएगा। तो बंधुओं, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ, वरना श्वासों की कोई गारंटी नहीं होती है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। चलने में पंथ का, गिनती में अनंत अनंत का और नमोकार में अरिहंत का। जीवन के सार का, सप्ताह में वार का और मंत्रों में नमोकार का। कहाँ से आए हो? इंदौर। आम की बौर का, नेता के दौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हो? अजमेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर।
अच्छा, ठीक है। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का, और आज प्रभु के दर्शन करने में हमारे दामोदर सांसद का, बड़ा ही महत्व है। लिखने में कॉपी का, मांगने में माफी का, और हमारे विधायक में गोपी का। बड़ा ही महत्व है। आप कहाँ रहते हैं? भीलवाड़ा रहते हैं? जहाजपुर के ही हैं? अच्छा, ओहो, क्या बात है। आप पहले भी आए हैं मेरे ख्याल से, कई बार आए हैं ना? हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि अब सांसद बन के आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करें। और हमारे गोपी जी तो 2013 से, है ना, 2013 से ही परिचय में हैं, और हमेशा किसी भी कार्य में, किसी भी उसमें हमेशा आगे रहते हैं। आपके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। परम पूज्य स्वस्ति भूषण जी साध्वी जी के चरणों में बारंबार नमन। अन्यान्य विराजमान साध्वी चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित लोकप्रिय विधायक गोपी जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय ताराचंद जी, महावीर जी भाई साहब, आप सबको स्वाधीनता दिवस की और आने वाली रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि इसी जहाजपुर में, जिसका मूल नाम यज्ञपुर है, जहाँ नाग यज्ञ जन्मेजय जी ने किया था, उसी से नागदी निकली है, उसी से नागोला है, उसी से नागदी बांध है। ऐसी पुण्य भूमि में भगवत कृपा से ऐसी विलक्षण प्रतिमाएं प्रकट हुई हैं, और आज पुनः प्रतिष्ठित होकर साध्वी श्री के तप से, इनके पुण्य से, इनकी साधना के फलीभूत आज इस जहाजपुर में, इस जहाजनुमा मंदिर में प्रतिष्ठित होकर हम सबको आनंद विभोर कर रही है। मैं पुनः पुनः सबके चरणों में नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। माता जी के चरणों में प्रणाम, भगवान के चरणों में प्रणाम। आदरणीय सांसद साहब का मैं जहाजपुर में स्वागत करता हूँ। सांसद साहब हमारे जहाजपुर के यहीं के हैं, बड़ी खुशी की बात है। और हमेशा इस स्थान में जब भी जहाजपुर आते हैं तो दर्शन करके ही जाते हैं। सांसद साहब का बड़ा ही धर्म के प्रति श्रद्धा है। मैं माता जी से विशेष, माता जी के आशीर्वाद से ही दूसरी बार विधायक बना हूँ। और जब भी मेरा 18 में टिकट मिला, नामांकन हुआ, तो उससे पहले माता जी से आशीर्वाद लिया, और जीतने के बाद भी माता जी के चरणों में आशीर्वाद मैंने आकर ढोक लगाकर आशीर्वाद लिया। मैं हमेशा श्रद्धा से इस स्थान से जुड़ा हुआ हूँ, और इस स्थान के लिए हम सांसद महोदय के आशीर्वाद से हम जो भी हमारे से अच्छा होगा वो करने का प्रयास करेंगे। केंद्र में, राज्य में हमारी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुख और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का सब वातावरण बहुत आनंदमय है। माता जी का सानिध्य, और माता जी के सानिध्य में आज मुनीश्वरत भगवान का अभिषेक करने का मुझे चांस मिला, सौभाग्य मिला। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। और आज के इस आनंद में सभी ने मुझे जिस तरह से प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद हूँ। एलोरा गुरुकुल का एक अध्यक्ष के नाते मुझे यहाँ आके बहुत प्रसन्नता हुई। माता जी को त्रिवार वंदना। मैं 10 वर्ष पूर्व यहाँ आया था। उस वक़्त एक अपने टीन के शेड के अंदर मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान थी। उस वक़्त भी अभिषेक और माता जी का प्रवचन सुनने का लाभ मिला।
एक संस्था का अध्यक्ष रहने के नाते मुझे पता है कि कोई भी संस्था को ऊपर लाने के लिए उसको कितने कष्ट होते हैं। 10 साल पहले और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये सिर्फ माता जी की मेहनत, माता जी के लगन और माता जी का जो फ्यूचर के तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो रियली सराहनीय है। माता जी यहाँ आने के बाद में जब प्रवेश किया तो पहला जो शब्द निकला है अप्रतिम। और ऐसा वो हो जाने के बाद में अंदर आए, फिर दर्शन किया, और जब भगवान के दर्शन करने के बाद में जो आनंद आया है उस आनंद को मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूँ। और माता जी का रात को भी प्रवचन हुआ, आज भी हुआ। रियली कि आदमी, एक बात माता जी की मुझे बहुत अच्छी लगी कि माता जी ने बोला कि तुम एक कक्षा में पढ़ते हो, फिर बाद में दूसरे कक्षा में जाना चाहिए, तीसरे कक्षा में जाना चाहिए। आज तक हमने इतने अष्टानिका किए, इतने चातुर्मास किए, सब हो गए, लेकिन आज भी हम उसी कक्षा के अंदर है। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आज से हमने ये नियम लेना चाहिए कि हमने अपने आप के अंदर कैसी प्रगति कर सकते हैं, और इसके अंदर गुरुओं का बहुत बड़ा स्थान रहता है। मैं फिर से एक बार माता जी के चरणों में त्रिवार वंदना करता हूँ। वंदना वंदना वंदना। जय जिनेन्द्र बंधुओं, संयम, तप, त्याग एवं साधना का महापर्व, जैन समाज का महापर्व, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। स्वस्थि धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य एवं पूज्य माता जी की संगस्था बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी के कुशल नेतृत्व में, निर्देशन में यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और इस शिविर में बैठ करके अपने आप को रिचार्ज करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यहाँ आकर के जब आप शिविर में साधना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चेतना आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी शिविरार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति के द्वारा की जा रही है। बंधुओं, आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सूचना इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र बंधुओं, आने वाले पर्वादिराज पर्व महापर्व पर्युषण के शुभ पावन अवसर पर परम पूज्य भारत गौरव गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य में होने जा रहे महाशिविर में आप भाग लेकर शातिशय पुण्यमंत की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ के संस्था के नंबर पर कॉल कर आप अपने परिवार की पूरी समुचित जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र